Your time starts now. साथियों, मैं मोहम्मद कैफ NSY फेडरेटी अलायंस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट का कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर आए हुए आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब सम्मिलित हैं, हम सब शामिल हैं। साथियों, इस मंच से हमारे साथी जिसको जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है, हमारे साथी उमर खालिद, सरजील इमाम, गुलफा फातिमा जैसे अनेक साथियों जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें जेल के पीछे रखा गया है, उनको मैं अपनी सॉलिडरिटी पेश करता हूँ। साथियों, जामिया में एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हमारे साथी जिन पर अत्याचार किया गया, उनके साथ मैं अपनी सॉलिडरिटी पेश करता हूँ, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। साथियों, फिलिस्तीन में जिस तरह से जेनोसाइड से होकर के गुजर रही हमारी माएं, हमारी बहनें, फिलिस्तीन की आवाम जिन पर जुर्म ढाया जा रहा है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। यमन में बम गिराई जा रही है। सूडान में जिस तरह से न्यू लिबरल फोर्सेस, कैपिटलिस्ट फोर्सेस ने वहाँ के आवाम को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया गया है, मैं उनके संघर्षों को सलाम करता हूँ, उनके साथ अपनी सहानुभूति पेश करता हूँ। साथियों, ये देश में जो फांसीवादी सरकार है, ये देश में जो तानाशाह सरकार है, ये 12 माइनॉरिटियों पर अटैक करने का काम किया है, SC/ST पर अटैक करने का काम किया गया है, खासकर मुसलमानों पर। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके इन्होंने मुसलमानों के एग्जिस्टेंस पर हमला किया है, मसाजिद पर, मदरसे पर, खानकाहों पर, कब्रिस्तानों पर अटैक करने का काम किया है, इसे कंडेम करते हैं इस मंच से। साथियों, बुलडोजर के नाम पर जिस तरह की बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जिस तरह से देश भर में इनजस्टिस किया जा रहा है, देश भर में मजलूमों का, गरीबों का घर गिराया जा रहा है, मैं यहाँ से कंडेम करता हूँ। साथियों, मॉब लिंचिंग जैसी घटना को यहाँ से मैं खंडन करता हूँ। साथियों, UCC जैसे काले कानून ला करके ये सरकार जो डाइवर्सिटी है देश की, इस पे अटैक करने का काम करती है। ये देश डाइवर्स कंट्री है, ये देश विविधताओं का देश है, इस देश में विविधताओं को बचाना होगा। साथ ही यहाँ से बताना चाहता हूँ, जिस तरह से NEP जैसे सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी ला करके फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक करने का काम किया गया है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर खड़े होकर जब मैं रोहित वेमुला को याद करता हूँ, सामने से एक आंकड़ा गुजरता है कि पिछले 20 साल में IIT जैसे सो कॉल्ड प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में 115 छात्रों ने आत्महत्या किया है। साथियों, ये देश 75 साल की आजादी के बाद भी इस देश में एक IPS ऑफिसर जब अपने गांव जाता है तो घोड़े में बैठने के लिए सिक्योरिटी मांगना पड़ता है उनको। साथ ही जिस तरह से अभी देख रहे हैं, ये डरे हुए लोग, ये सहमे हुए लोग, ये लोग फूले के इतिहास से डरते हैं, ये लोग पेरियार के इतिहास से डरते हैं, ये लोग बाबा साहब के इतिहास से डरते हैं। ये हमारा विरासत है, इसे हम आगे लेकर के जाएंगे। हर बुरे वक्त में ये हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे। साथियों, जेंडर जस्टिस की बात, जिस तरह से पूरे देश में अभी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से मणिपुर में हमने देखा, मणिपुर को जलते हुए छोड़ दिया गया, जिस तरह हमने देखा कैंपस में भी जो वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के एक बड़ा मसला चल रहा है, हम लोग देखते हैं। और ये हमारे साथी GS केस की लड़ाई लड़ते लड़ते IC के चुनाव में चले जाते हैं, यहाँ से मैं कंडेम करता हूँ। साथी, मैं ये इंश्योर करता हूँ जिस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड वाली लेफ्ट जब चार्टर ऑफ डिमांड की बात आती है तो मुसलमानों को भूल जाते हैं। यहाँ से मैं इंश्योर करता हूँ, हाशिए पे खड़ा हर वर्ग जब कभी जिस भी परेशानी से गुजरेगा, मैं और हमारा संगठन मजबूती से उनके साथ खड़ा रहने का काम करेगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में जिस तरह लगातार शिक्षा में फंड कट किया गया है, इसके असरात यूनिवर्सिटी में भी आया है। यूनिवर्सिटी के किसी कोने में जाइए, आपको दिख जाएगा कि JNU सोलो सोसाइटल प्रोसेस से गुजर रहा है। यहाँ के क्लासरूम में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे जो मामी डाला ने जो UGC से आने वाले फंड को ठुकरा करके हेफा लोन ला करके एक काला कलंक लगाया है, हम यहाँ से कंडेम करते हैं। साथ ही SSS में फील्ड ट्रिप के नाम से मिलने वाले फंड को कट कर दिया जाता है, ये बेशर्मी इतनी बढ़ जाती है। 6 में फील्ड ट्रिप के फंड को पूरी तरह से कट कर दिया जाता है। जो JNU एकेडमिक एक्सेलेंस के नाम से जाना जाता है, JNU में एकेडमिक एक्टिविटीज में जो कटौती की जा रही है, ये काफी शर्मसार है, शर्म की बात है।
साथ ही जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज में FIUP लाने का काम किया गया उसका हमने कड़ी मजम्मत की है और आगे भी दिन उसकी मजम्मत की जाएगी। ये NEP जैसे सेंट्रलाइज जो पॉलिसी है इसको किसी भी कीमत पे माना नहीं जाएगा। साथ ही आप देखते हैं हमारे JNU में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। SOE के बारे में बात कीजिए, मैनेजमेंट के बारे में बात कीजिए, साइंस स्कूल के बारे में बात कीजिए। SOE के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ के जो छात्र हैं वो 68,000 पर सेमेस्टर फी पेमेंट करते हैं, इसके बावजूद भी उनके पास लैब नहीं है। लैब तो छोड़िए, एक छोटा सा सर्टिफिकेट जब वो फील्ड ट्रिप में जाते हैं 10 दिन के लिए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। लानत है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पे जो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ PWD स्टूडेंट के लिए जो एक्सेसिबिलिटी का मसला है, लाइब्रेरी में उनके लिए ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये इन पर ये चर्चा से भी बाहर है। ये बात मैं इंश्योर करता हूँ यहाँ से कि अगर मैं इलेक्ट होकर के आता हूँ और ये बता रहा है यूनिवर्सिटी दिशा बदलने जा रही है, यूनिवर्सिटी डिफरेंट वॉइस को मजबूत करने जा रही है, अगर इलेक्ट होकर के आता हूँ इन सारे इशूज को लेकर के, जैसे असल में मैंने सारे इशूज को लेकर के एड्रेस किया, एडमिशन से लड़ा, काफी चीजें पूरी हुई, कुछ चीजें बची है, संघर्ष जारी रहेगी। जब मैं इलेक्ट होकर के आता हूँ इंश्योर करता हूँ यूनिवर्सिटी के सारे इशूज के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं होगी, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं होगी। स्टूडेंट के लिए हमेशा हर एक कॉल के दूरी पे मैं खड़ा रहता हूँ। जो भी समस्या आएगी, जिस तरह का एकेडमिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेगुलर इंस्पेक्शन का मसला हो, ये हमेशा मैंने इंश्योर किया है अपने स्कूल में। और आने वाले दिन ये लग रहा है आपने मन बना लिया है, आपने विकल्प को चुनने का मन बना लिया है। ये डिफरेंट वॉइसेस मजबूत होने जा रही है। ये जो थर्ड फ्रंट है काफी मजबूत स्थिति में है और यूनिवर्सिटी इस बार काम करने वाले को मौका देगी। उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है, उसको मौका देने जा रही है। ये मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये चुनाव काफी ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ। अपील करता हूँ आपके बीच से वो लोग जो आपके लिए संघर्ष करते हैं उसको मजबूत करिए, उसकी आवाज को मजबूत करिए। वो आपकी आवाज बनकर देश में, दुनिया में जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी, जहाँ कोई संघर्ष कर रहा होगा उसके साथ खड़ा होगा। मैं यहाँ से इंश्योर करता हूँ जिस तरह के दुनिया के किसी कोने में, देश के किसी कोने में जो भी संघर्ष कर रहा वर्ग, जो भी संघर्ष कर रहा वर्ग, उसकी आवाज को छीनने की जो कोशिश की जा रही है, मैं उनकी आवाज बनने का काम करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद।